अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 3:30। मैं वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपसे 3 बजे मिल लेती हूँ, लेकिन आज 3:30 हो गए। एक्चुअली आज मेरे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट था और सारे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, हर बच्चा 90% नहीं ला सकता, ये आपको भी पता है। हर बच्चा नहीं लाता 90%। और मेरी जो ट्यूशन है ना, बाय द गॉड ग्रेस, हमेशा चैलेंजिंग रही है, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिनको कोई भी टीचर लेने को तैयार नहीं होता। मतलब ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो टीचर्स कहते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता और अब आप इनको हमारे ट्यूशन से हटा लो, कहीं और ले जाओ। तो फिर उनको याद आती है मीनू दीदी, तो वो मेरे पास आते हैं। अब जो बच्चा 33, 30, 32 ऐसे नंबर ला रहा था, अब वो 60, 65 ला रहे हैं, तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो है, राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और जो 60s लाते थे वो 80s में ला रहे हैं। सो देर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो ये इसीलिए आज कुछ मेरे काफ़ी बच्चों का रिजल्ट था, तो मैं सारा दिन फ़ोन पे ही लगी रही। तो लेट हो गई, तो लेट हो गई, तो लेट हो गई। और मैंने आज सुखमनी साहब का पाठ खुद करना था, घर पे बैठ के आराम से उनका कड़ा प्रसाद बनाकर, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लगा। अब देखो शाम को या कल सुबह जैसे भी पॉसिबल होता है, क्योंकि 3:30 हो गए हैं। तो आरफ के लिए मैं लंच बनाने लगी हूँ। अपने लिए क्या बनाती हूँ वो मैं बाद में देखती हूँ। तो काम बहुत लेट हो जाता है मेरा, क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं। तो गाइस अभी शुरू करते हैं आज का व्लॉग विद द लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो जब वो ऊपर वाला आपके साथ है ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब छोड़ दो उस पर, अपने आप हैंडल करेगा हमारी लाइफ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेटा होगा और क्या। गाइस ये देखिए, बन गया पास्ता, ये बन गया बेसन का चीला। इट इज़ मस्ट हैव, ज़रूर खाया कीजिए, बहुत हेल्दी होता है। और ये थोड़े से स्प्राउट्स हैं, तो ये फटाफट इसको मैं सर्व करती हूँ, फिर उसके बाद बैठते हैं अपना खाने और फिर पढ़ाने। गाइस शाम का टाइम है और आरव जिम चला गया, तो अब मैं अकेली हूँ घर पे, तो आराम से शांति से सुखमनी साहब जी का पाठ कर सकते हैं। सर ढकेंगे और बाबा जी की फ़ोटो मैंने ला के फूल माला वगैरह से सजा दी। एक काम जो भी रह गया वो है आटे का हलवा बनाना, जो कड़ा प्रसाद जिसको हम बोलते हैं। तो बस वही थोड़ा सा बनाऊंगी, क्योंकि सूजी का हलवा भी कल 1 कटोरी पड़ा हुआ है डिब्बी भर के, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए। तो हलवा ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, मैं ही खाऊंगी। तो बस थोड़ा ही बनाऊंगी कि बस प्रसाद के लिए भगवान जी को, बाबा जी को हम भोग लगा दें। तो चलिए फटाफट कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु, वाहिगुरु। गाइस ये देखिए, आटा, चीनी और घी तीनों बराबर मेजरमेंट में नाप के मैंने कटोरियों में डाल लिया। तो इससे हम हलवा बनाएंगे और पानी डालेंगे 3 गुना, मतलब जितना आटा है इसका 3 गुना पानी डलेगा। और कढ़ाई अच्छे से धो ली गई है। और कड़ा प्रसाद बनाते समय सबसे पहला नियम जो मैं फॉलो करती हूँ वो है वाहिगुरु जी का सिमरन। मतलब फ़ोन में उनका सिमरन, उनका नाम जब चलता रहेगा और एक तरफ हमारा कड़ा प्रसाद बनता रहेगा। और ये सच है, अगर आप पाठ करते हुए या नाम जप करते हुए प्रसाद बनाते हो तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। तो चलिए पाठ लगाते हैं अपने फ़ोन में नाम जप का और फिर बनाते हैं प्रसाद। बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुखमनी साहब जी का पाठ पूरा हो गया। और पाठ थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो बहुत आराम से, शांति से, तसल्ली से करना पड़ता है। और आरव भी आ चुका था, तब तक खोल रही हूँ। और अब मैं किचन में खाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि हाँ नहीं एक मिनट रुक जा। तो अब मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ और फिर मैं फटाफट खाना बना के आपसे मिलूँ। गाइस अभी है खाना खाने का टाइम और दाल चावल मैं खाने लगी हूँ। तो ये रहे दाल और चावल, दैट्स इट। बाकी आरव का जो बनता है वो बना दिया गया और आज पाठ बहुत आराम से हो गया। तो मूवी लगने लगी है और लाइटें हो जाएंगी बंद, मैं खाना खा लूँ, फिर लाइटें वाइटें बंद कर लेंगे। और अब 11:15 बजे जाकर आराम से बैठे हैं और अब लगाएंगे मूवी विद द फैमिली और उसके बाद निन्नी। अब मिलते हैं सुबह आपसे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।